बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 6 नवंबर और दिन है जुमेरात का। 4 खबरें हैं जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं और आप यूँ कहें कि खुशखबरियाँ हैं जी। आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली बड़ी खबर तो ये है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उनको कहीं से शय मिल गई है इस हकूमत के अगेंस्ट, और वो पीटीआई से कह रहे हैं कि मेरे साथ मिलकर आप एहतजाज करो। ये मामला क्या है, अचानक से ये जो चीज़ें तब्दील हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं? मौलाना फजल रहमान वैसे तो एहतजाज नहीं करते, ना ही सड़कों पर लेकर आते हैं अपने लोगों को, और एग्जांपल्स भी देखी गई हैं। मुरीद के में क्या हुआ, 26 नवंबर को क्या हुआ, फिर भी मौलाना फजल रहमान पीटीआई को ये ऑफर क्यों कर रही है, क्या शय उनको मिल रही है, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इस रिजीम के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। ये जो कहा जा रहा था ना कि मरीम नवाज के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े साहब से ख़राब हैं, तो इसकी वजह भी सामने आ गई है कि मरीम नवाज जो है वो कहीं और पर अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। इस वजह से बड़े साहब या साहब बहादुर जो हैं उनसे उनके ताल्लुकात ख़राब हैं जी। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा जी कि फॉर्म 47 की ये हुकूमत है, नून लीग के अंदर से अब ये तस्दीक की जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि नून लीग इस 27वीं तरमीम के भी अगेंस्ट है, वो इस तरमीम को भी नहीं लाना चाहती, और एक बड़ी बारीक जो वारदात है ना वो भी डाली गई है। ये मामला क्या है जी, इस पर भी कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना इस वक्त किसके फेवर में जा रही हैं, किसके हक में जा रही हैं, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रही हैं, ये सारी खबरें आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ तो जी आपके साथ में शेयर करता चलूँ मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके हवाले से। अच्छा, इन्होंने बिलावल जरदारी से भी मुलाकात की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी मुलाकात की, और तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन का जो वफ्द है इनसे भी मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की, जिनमें महमूद अचकज़ई भी थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी थे, इसके अलावा असद कैसर जो हैं वो भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान ने ना 3 ऑप्शन दे दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि एक तो उन्होंने ये कहा जी कि मैं आपके साथ हूँ, महमूद अचकज़ई जो हैं अपोजिशन लीडर, हम उसकी हिमायत भी करते हैं और हम आपके साथ हैं, और आप ये 3 ऑप्शन है, इन तीनों में से कोई एक चूज़ कर लें, मुझे बताएं, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ। ये 3 ऑप्शन बड़े ख़तरनाक हैं, और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वो जो तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन का जो वक्त जो गया था, जो 3 नाम मैंने आपके सामने रखे हैं जी, उन्होंने वक्त मांगा है कि हम आपको सोच कर बताते हैं। ये फ़हीम अख्तर साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी, इनकी जानिब से ये जो खबर है वो दी गई है। ये कहते हैं जी कि 3 ऑप्शंस या 3 मुमकिन रास्ते कौन से तजवीज़ किए गए हैं। पहला तो ये है जी कि अवामी एहतजाज के ज़रिए दबाव डालें, हुकूमत से बरह रास्त मुज़ाकरात करें, पीपल्स पार्टी से बातचीत के ज़रिए रास्ता निकालें। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह किया कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े इस मामले में मुश्तरका अपोजिशन अलाइंस के फैसले के साथ खड़ी होगी। महमूद अचकज़ई ने इस पर मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। या तो अवामी एहतजाज करें, यानी कि ये आपको तजवीज़ दे रहा हूँ, तो अवामी एहतजाज का क्या मतलब है जी, आप अपने लोग निकालें, मैं अपने लोग निकालूँ, इनके ऊपर जो दबाव है वो डालें। दूसरा ये कि इस हुकूमत से बात करें, और तीसरा ये कि पीपल्स पार्टी से बात करें। पीपल्स पार्टी वही है जिसने अभी कुछ रोज़ पहले बिलावल जरदारी मौलाना फजल रहमान के पास आए, और खबरें आ रही हैं जी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थे वो, ठीक है, और नून लीग का कोई वफ़द नहीं आया मौलाना फजल रहमान के पास। तो इसलिए जी हुकूमत से अलहदा का ऑप्शन दिया गया और पीपल्स पार्टी से अलहदा इसलिए दिया गया जी कि पीपल्स पार्टी के साथ बात कर ली जाए, इन्हीं के वोट हुकूमत के अगर इनको अपने साथ मिला लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अपना जो वज़ीर आज़म है जी वो ला सकते हैं, इस हुकूमत का जो तख्त है जी वो उल्टा जा सकता है। और ये पीपल्स पार्टी की बड़े पहले भी इमरान खान साहब को जब ये फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने जा रहे थे तब पीपल्स पार्टी ने बात की थी, लेकिन इमरान खान साहब ने डील से जो इनकार है जी वो किया था। तो मुमकिन तौर पर यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन का जो प्लेटफॉर्म है वो अवामी एहतजाज के जरिए दबाव डालने का जो ऑप्शन है जी इसके ऊपर गौर करेगी और मौलाना फजल रहमान के साथ कोई मुश्तरका जो हिकमत अमली है वो बनाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये मौलाना फजल रहमान को क्या हो गया। मौलाना फजल रहमान के वाले से तो ये ख्याल किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो ये हिलते ही नहीं है। इवन के इस पहले भी कई मरतबा ये एहतजाज इस्लामाबाद लेकर आए, ज़ाहिर सी बात है मंशा के मुताबिक ही लेकर आए, मर्जी के मुताबिक लेकर आए। तो अब क्या मौलाना फजल रहमान को कोई पीछे से शय तो नहीं मिल रही है? क्या सिस्टम के अंदर से ही कोई और तो मुतहरिक नहीं हो गया? क्या वो जो जनरल कियानी वाला किरदार था माजी में, क्या उस किस्म की तो सिचुएशन इस वक्त नहीं बन गई? मौलाना फजल रहमान ये मामला जो है वो क्यों कर रहे हैं? तो पीछे क्या है? जाहिर सी बात है कोई ना कोई दस्ते शफकत ज़रूर है।
इसने मौलाना फजल रहमान बड़ी खुलकर ये बात करें। और दूसरी तरफ देखें पीटीआई को तोड़ियां अब धमकी भी लगाई जा रही कि अगर आप निकले सड़कों पर तो वो मुरीद के वाला और 26 नवंबर वाला मामला होगा और आपको जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे। और फिर भी मौलाना फजल रहमान ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो जो शय है ना वो पीछे ज़रूर कोई मौजूद है। और फिर ये भी कहा जा रहा है जी कि मौलाना फजल रहमान अब ये भी समझते हैं कि उनकी चूंकि इस हुकूमत में ज़रूरत ख़त्म हो गई है। देखें ना अब उनके वोटरों की क्या ज़रूरत है, इसीलिए तो वो अपोजिशन में भी आ गए ना। उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है तो उन्होंने अपनी ज़रूरत भी करवानी है कि अपनी वैल्यू भी बढ़ानी है। फिर एक ये भी है जी कि उनको ये मालूम है कि सिस्टम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, इसने गिरना ही गिरना है। और फिर ये है जी कि मतलब है कि पीछे से कोई जो शय है जी वो है। तो गेम इज़ ऑन, ये नवंबर जो है ना बहुत इसमें बड़ी बड़ी जो तब्दीलियां हैं ना वो होने जा रही हैं। और बहुत बड़े बड़े जो तख्त है ना उन तख्तों के मुमकिन तौर पर वो भी उल्टेंगे। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो मौलाना फजल रहमान जो है जी उनकी स्टेटमेंट है। उनकी स्टेटमेंट से भी यही मालूम होता है जी इनके पीछे कोई शय है। मौलाना फजल रहमान को नजर अच्छा ये है जी, ऐसी पार्लियामेंट जिस पर अवाम को एतमाद ना हो इसको इतनी हसास कानून साजी का हक नहीं। 27वीं तरमीम के खिलाफ पूरी अपोजिशन एक मुतफिका लाहे अमल इख्तियार करेगी। अच्छा, हमारे आर्मी चीफ और हमारे वज़ीर-ए-आज़म अमरीका गए, ट्रंप ने दोनों की तारीफ की, थपकियां दी, लेकिन इंडिया से 10 साल का दिफाई मुआहदा कर लिया। हम कहाँ खड़े हैं, ये है हमारी सफारतकारी। मौलाना फजल रहमान ने आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर तनकीद की जी कि आपकी तारीफें हो रही हैं, आप मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन अमरीका दिफाई मुआहदे के लिए किसके पास जा रहा है? वो दिफाई मुआहदे के लिए जा रहा है भारत के पास, और 10 साल का उसने मुआहदा कर लिया। ये कहाँ आपकी गई सफारतकारी, कहाँ गई तारीफें? और बार बार ट्रंप भी कह रहा था जी कि 10 ब्यूटीफुल जो प्लेन हैं जी वो मार गिराए हैं। तो मार गिराए हैं तो तब भी हम ये बात कर रहे थे, वो बुनियादी तौर पर भारत के ऊपर जो प्रेशर है वो पाकिस्तान का नाम ले लेकर भारत को जो है वो चिढ़ा रहा है कि हम अपनी मर्जी के वहाँ से जो नतायज हैं जी उनके साथ जो भी हमारी बातचीत हो उसमें हम उनके ऊपर दबाव डाल सकें या अहेड उनसे हों। और इस वजह से ट्रंप जो है वो ये कर रहा है। तो मौलाना फजल रहमान ने ये जो स्टेटमेंट्स हैं जी वो दाखिल हैं। इसके साथ ही जी जो मरियम नवाज के मामलात बड़े साहब या साहब बहादुर से गड़बड़ वाली जो कुछ खबरें सामने आई हैं जी, इस पर कई जो सहाफ़ी हैं जी उन्होंने ये जो मामला है इनडायरेक्टली अपनी ट्वीट्स के अंदर या कहीं ना कहीं जो बात है इस हवाले से की है। मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा किस किसने कहा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल अब नई खबर ये है कि मरियम नवाज के असल में जो लाइन है ना वो किसी और के साथ सेट है। इस वजह से जो मौजूदा साहब बहादुर हैं जी उनके साथ जो फासले हैं वो बढ़ गए। कैसे जी? अब ये शहजाद अकबर साहब हैं जी उन्होंने ये खबर दी है और वो कहते हैं जी कि मरियम नवाज का जो एडवाइज़र है ना जी वो कोई और जनरल है। कौन सा जनरल है जी? वैसे शहजाद अकबर ने इंकशाफ किया कि जनरल रिटायर्ड नदीम अंजुम मरियम नवाज को अमूर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से डील करना सिखा रहे हैं। मरियम को कहा कि पॉपुलर की बजाय रूथलेस बनो कि लोग आपसे खौफ खाएं, मकबूलियत कुछ नहीं। तो एडवाइज़र जो है वो कोई और है। और ये जो जनरल रिटायर्ड नदीम अंजुम है इनके हवाले से ये भी एक चीज़ सामने आई थी कि जब ये रिटायर हुए तो मरियम नवाज़ ने कोशिश की कि इनको कहीं सफ़ीर लगा लिया जाए या कोई ओहदा जो है वो इनको दे दिया जाए, और सिफारिश भी की गई, लेकिन शहबाज शरीफ जो थे वो शायद इनके ऊपर नहीं माने और उन्होंने जो है वो कोई जो ओहदा था वो नहीं दिया। तो इस पर भी जो मरियम नवाज़ थी वो खासी जो है वो उस वक्त भी जो आप कहें कि नाराज़गी जो है वो वहाँ से असल में शुरू हुई थी। और फिर उसके बाद में देखें जी कि असल में जो एडवाइजरी है या जो गाइडलाइंस है जी वो वहाँ से आ रही हैं। ये दावा है जी शहजाद अकबर साहब का। अगली खबर जी फार्म 47 की हुकूमत इनका मज़ीद भांडा खुल गया है। जावेद अब्बासी साहब है जी मुस्लिम लीग नून के ये रहनुमा हैं जी। इन्होंने एक टीवी चैनल शो में ये जो इंकशाफ है वो किया। इंकशाफ तो खैर नहीं, ये तो हकीकत है जो कि सबके सामने आया हो चुकी है, लेकिन अब नून लीग के अंदर से जो गवाहियाँ हैं जी वो आ रही हैं। जावेद अब्बासी साहब क्या कहते हैं? कहते हैं जी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने से पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी ओपनिंग हो चुकी थी। एक्सटेंशन कबूल होने के बाद अदम एतमाद हुआ, हमें पीडीएम की हुकूमत दी गई। इसके बाद इलेक्शन हुए और इलेक्शन में जीता कोई लेकिन फार्म 47 में किसी और को जितवा दिया गया। पीटीआई ने हमें हरा दिया था। तो पहले ये कहते हैं जी कि जो हमने एक्सटेंशन में वोट दिया उसके बदले में हमारी कबूलियत हुई, और फिर उसके बाद अदम एतमाद आई पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जी, और इसके पीछे साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे। और दूसरे नंबर पर जी वो ये कह रहे हैं कि जब इलेक्शन हुए तो इसमें भी जीता कोई और था और फार्म 47 की फिर हुकूमत बना दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें हराया। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती और उनके मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया और फार्म 47 की जो मौजूदा हुकूमत है ये बनाई गई। तो नून लीग के अंदर से ये जो गवाहियाँ हैं जी वो अब आना शुरू हो चुकी हैं।
इसहाक डार साहब जी, इनके हवाले से आपको खबर देता चलूँ जी कि एक बड़ी गेम जो है वो डाल दी गई है। और असल में नून लीग भी बड़े इनके जो हल्के हैं ना, मतलब डिवीज़न तो है ना, ये भी नहीं चाहते 27वीं तरमीम को लाना। और एक क्या कार्रवाई डाली गई है, और ये जो 27वीं तरमीम है ना, ये इतनी आसानी से पास होने वाली नहीं है। वैसे तो जो नंबर गेम है ना, नंबर गेम तो पूरी है, लेकिन अभी मामलात आपस में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं। मतलब है कि इस मरतबा ये नहीं होगा कि पीटीआई के लोगों को आपने तोड़ के तो वोट डलवाने हैं, जो पीटीआई के साथ हुआ। इस मरतबा आपसी जो एक चपकलिश है ना, वो अरूज पर पहुंची हुई है। और नून लीग ही अंदर से ये नहीं चाहती कि जो तरमीम है वो आए, लेकिन खैर शहबाज शरीफ तो मुकम्मल तौर पर सरेंडर किए हुए हैं जी, कि जिस तरह से वो कहेंगे, जो वादे उन्होंने किए हुए वो उसी तरीके से करेंगे। तो बहरहाल जी, इसहाक डार के हवाले से ये शहबाज गिल साहब हैं जी, इन्होंने ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो खबर है ये शेयर की है जी, मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। इसहाक डार ने ऐसी कार्रवाई डाली है कि फील्ड मार्शल के कैंप में थरथरी मच गई है। इसहाक डार ने बारीक वार डाल रही है। नून लीग को पता है इनका सियासी जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। महमूद अचकज़ई ने इनको ऑफ़र की है कि आए इमरान खान के पास चलते हैं और मिलकर जो मुकाबला है वो करते हैं। लेकिन ये कभी भी बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे। ये इधर अपने लालच के साथ लगे हुए हैं। ये वो बंदर हैं जिसने कज्जे के अंदर हाथ डालकर मुट्ठी बंद कर ली है, क्योंकि ये सामान नहीं छोड़ना चाहते। और इस बंदर की सब की जो छित्रोल है वो होनी है। यानी कि वो एक होता है ना, कोई जो घड़ा, जिस तरह से आप कह रहे हैं छोटा घड़ा होता है, उसमें आप ऐसे करके हाथ डाल सकते हैं, लेकिन जब आप मुट्ठी बंद कर लेना तो फिर वो निकाल नहीं सकते, मुट्ठी खोलनी पड़ती है। तो एग्जांपल बेसिकली शहबाज गिल साहब ये देना चाह रहे हैं जी कि अंदर घड़े के जो है वो सामान है ना, सामान पकड़ा हुआ है, तो अगर ये उसको छोड़ते हैं तो सामान जाएगा लेकिन हाथ निकल आएगा। लेकिन ये सामान छोड़ना नहीं चाहते, और इसलिए जो हाथ है ना जी वो भी नहीं निकल रहा। तो अब ये जो सारी कहानी है ना, मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो शहबाज गिल साहब ने ये कहा भी और सारा मामला क्या हुआ है। हुआ ये है जी कि इसहाक डार की जानिब से जी जो कल सारी एक तकरीर वगैरह भी की गई, जिसमें बड़ा कहा गया जी कि नून लीग ये तरमीम लेकर आना चाह रही है, लेकिन आखिर में जाते उन्होंने कार्रवाई डाल दी है जी कि ये मामला हमने कमेटी के सपुर्द कर दिया है। अब कमेटी के सपुर्द करने का मतलब तो ये होता है जी कि पार्लियामेंट में ना पार्लिमानी कमेटियां होती हैं, कोई भी तरमीम होती है, जब वो कमेटी के पास चली जाती है तो कमेटी उसको पहले जांचती है, एक चीज़ को देखती है, वहाँ पर बहस होती है और काफ़ी टाइम इसके अंदर लग जाता है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में आकर जो है वो मंजूर होती है और वोटिंग होती है। तो अभी तक तो नहीं दी गई। तो फिर ये बात करने का मतलब ये है जी कि नून मतलब है कि इसने जो ताकतवर हल्के हैं ना वहाँ पर थरथरी मचाई हुई है कि ये क्या जो बात है ये कर रहे हैं। कमेटी की अभी जाकर जो वोटिंग है जी वो होनी है। तो इससे मैं कह रहा हूँ जी कि जो नून लीग है ना वो ही असल में नहीं चाहती कि नून लीग नहीं बल्कि मतलब है कि जो नवाज लीग है, जो शहबाज लीग है ना, वो तो पक्की उनके साथ ही अलाइन है, उनके साथ ही जुड़ी हुई है ना। तो ये नून लीग के अंदर की जो लड़ाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये इस वक्त इनके जो मामलात हैं जी वो चल रहे हैं। ऊपर से अब आप मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स देख लें, पीटीआई को ऑफ़र करना देख लें, मरीम नवाज़ के हवाले से जो आपके साथ शहजाद अकबर की खबर मैंने शेयर की, और ये वाली जो खबर है जी, अब इन सारी चीज़ों को अगर आप मिलाएं तो साफ इससे मालूम होता है जी कि ये जो रजीम है ना ये आपस में इस वक्त लड़ चुकी है, और इस रजीम के अंदर से ही कोई उठ चुका है जी इस रजीम के खात्मे के लिए। और कोई ना कोई जो शय है जी वो मौलाना फजल रहमान को भी दी जा रही है, और दूसरी तरफ मरीम और जो शहबाज ग्रुप है या नवाज और शहबाज ग्रुप है जी वो भी आपस में आमने सामने आ गए हैं। तो ये तरमीम इतनी आसान नहीं होगी। आज भी देखें सेशन है, बहस वगैरह चल रही है, पीपल्स पार्टी भी सोच विचार वगैरह कर रही है, और ये आसान इस वजह से भी नहीं है कि इन दोनों जमातों को ये मालूम है कि अगर ये तरमीम हो जाती है ना तो फिर हमारा सियासी जनाजा पढ़ने वाला भी जो है वो कोई नहीं होगा, हमें तो किसी ने पूछना भी नहीं है। और अगर फ़र्ज़ करेंगे इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है ना, तो अगर इमरान खान साहब के साथ तो पूरी कौम खड़ी हो गई है, वो मकबूल हैं। हमारे साथ अगर ये सब कुछ हुआ ना तो लोग तो मतलब है कि शुक्र करेंगे कि इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, हमें तो पूछने वाला कोई भी नहीं रहेगा, तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम मारे जाएंगे, हमारी सियासत तो खत्म है, बाकी भी हमारा कुछ भी नहीं रहना है। तो ये इस वक्त नून लीग के अंदर जो धड़का है जी वो लगा हुआ है। दूसरी तरफ भी ऐसी बात है, डर खौफ जरूर ये है कि अगर इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाएंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। हम इसी सूरत में बच सकते हैं कि हम जो है वो अगर इस इक़्तिदार के अंदर ताहयात रहते हैं, और जब तक हमारे पास ये इक़्तिदार है तब तक जो है वो हम रहेंगे। और फिर ये भी ऑप्शन है जी कि ये सारे जाएँ इमरान खान साहब से मिलें और इमरान खान साहब से कहें कि ठीक है हम सारे मिलते हैं और सारे मिलकर इस रजीम से जो जान है जी वो
छुड़वाते हैं, लेकिन वो भी ये इस वजह से नहीं जाएंगे कि इक़्तिदार भी नहीं छोड़ना चाहते। वही शहबाज गिल ने जो एग्जांपल दी कि मतलब है घड़े के अंदर उन्होंने हाथ डाला और मुट्ठी बंद की हुई है उस बंदर की तरह ये, और वो अब सामान भी नहीं छोड़ना चाहता, और सामान नहीं छोड़ेगा तो हाथ जो है वो नहीं निकलेगा, और सामान छोड़ेगा हाथ तो निकल जाएगा, लेकिन फिर हाथ में जो है वो कुछ आएगा नहीं। तो ये चाहते हैं जी कि हाथ भी हमारा निकल जाए और सामान जो है वो भी हमारे हाथ में रहे, तो ऐसा होने नहीं वाला। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। मैं देख लूँ कुछ और भी अगर रहता तो आपसे जो मैं शेयर करता चलूँ जी। ये सदीक जान साहब का भी एक छोटा सा तजिया आपसे शेयर करता है। जो मौलाना फजल रहमान को नज़र आ गया है तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान बहुत ताकतवर सियासी फोरम बन चुका है, जो भी इस प्लेटफॉर्म से सियासत करेगा सिर्फ इसकी सियासत ज़िंदा रहेगी। तो ज़ाहिर सी बात है मौलाना फजल रहमान को कुछ मिल भी नहीं रहा, उनकी वक़्त भी ख़त्म हो गई है, तो इस वजह से वो इस तरफ भी इसीलिए आना चाह रहे हैं जी कि उनके हिस्से में भी जो चीज़ें हैं वो आएँ। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।